महाराज जी, गुरु क्या सिर्फ कोई संत ही बन सकता है या कोई ब्राह्मण बन सकता है या फिर कोई भागवताचार्य को भी गुरु बना सकते हैं? देखो, ये बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न आपके हैं, किंतु हम बोलेंगे तो तमाम नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं महाराज जी। ये गुरु की सेवा करो और गुरु से वो चीजें प्राप्त करो जो शिष्य की होती, जी। तब निकलो तुम। और जो लोग आवागमन के चक्कर पर रहित होना चाहते, उन्हें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है। और व्यास जी हैं, व्यास गद्दी पर बैठ के इतना उपदेश करते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, काम से बचना चाहिए। क्या ये लोग बचे हैं? बचते हैं कहीं? व्यास जी घर में पहुंचे, कुछ शिष्य उनके चले गए साथ साथ कि चलो भाई तो बहुत सुंदर, ये तो बता रहे हैं कभी क्रोध नहीं करना चाहिए काम। घर में गए, लड़कवा ने बताया अंदर से कि मुकदमा हम हार गए, वो वाला, और एकदम बेचैन हो गए। कैसे हार गए? क्या कर लिया? क्या वकील साहब ने? तो महाराज जी, ये मैंने पिछली बार भी पूछा था आपसे, तो ये जो गुरु को लेके आदमी थोड़े परेशान रहते हैं, गुरु को लेके कि भाई गुरु किसे बनाएं, कैसे बनाएं, हम तो इतनी दूर है, हमारे आसपास तो संत भी नहीं है, और संत है तो हमें कुछ उनमें दिखता नहीं है। तो क्या देखना चाह रहे हैं वो लोग, कैसे गुरु का चयन करें? बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शास्त्र में आया है जी। ये विशेष शास्त्रों की बातें हैं, ये किताबों में साधारणतः नहीं मिलेंगी कि सभी गुरु सभी शिष्यों का उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना ही कल्याण करने में असमर्थ हैं। तो जब स्वयं ही वो नहीं काट सके हैं इस माया जाल को, तो शिष्य को कैसे कर? जी। तो प्रथम तो गुरु की बात बतलाई गई है। गुरु का चयन, ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हों। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहाँ पर ऐसे गुरु मिल जाएंगे ढूंढे, और फिर तो वो लाखों करोड़ों आदमी उसके पास पहुंचेंगे, तो वो कैसे किसी का उद्धार कर पाएगा? कितने करे? श्रोत्रिय कहते हैं जो वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता हो, सारी भारतीय संस्कृति का जिसको अध्ययन हो। ठीक है। और अध्ययन ही नहीं, पूर्ण रूप से उसने अपने को समर्पित कर दिया, ब्रह्म में समष्टि कर लिया हो, ब्रह्म में ही जिसकी स्थिति बनी रहती है। ठीक है। ऐसे गुरु तो अब ये तो मान लो कठिन है जी, और बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, सभी ऐसा नहीं होता जी। अब देखो जो हैं भी, यद्यपि वो अभी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ये तुम्हारे वृंदावन में वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े संत हैं, तो श्रोत्रिय हैं। तब देखो उनके यहाँ लाखों की संख्या में लोग जाते हैं जी। तो अब वो तो उपदेश दूर ही से करते रहते हैं जी। और गुरु ऐसे होने चाहिए जो कम से कम आपके घर जा सके, 10-5 दिन समय दे के तुम्हारे पास रह सके जी। तुम्हारी देरी लांग कर तुम्हारे आंगन में उनके चरण पधारे जाए, तब वो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। क्योंकि एक दिन से कान थुकवा लेने से तो कोई तर नहीं जाएगा। अरे भाई, आप लोग भवदंड में फंसे हुए हो, ग्रह भवदंडी होता है, ग्रह कारण नाना जंजाला, उसकी जल्दी समझ में नहीं आता है कि क्या हमसे अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो। और गुरुजन जाएंगे, उनकी दृष्टि तीव्र होती है, वो फौरन देख लेंगे, तुम्हें सचेत कर देंगे जी कि भैया ऐसे मार्ग चलो, ये तुम्हारा गलत मार्ग है, ये तुम्हारा अच्छा मार्ग है। और दूसरी चीज है, गुरु में लोभ की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जी। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो गृहस्थी वाले हैं जी,
वो हाँ, तो संत जो है वो लोभी लालची नहीं होता। अब ग्रस्त वाले जो है उनको तो लोभ होता है, उनको तो होगा ही, बाकी ऐसा नहीं है। गुरुजन समझदार होते हैं, तुम्हें वो तारीफ थोड़ी करेंगे, वो तो शिक्षा ही देंगे। और उनको कोई ये है कि वो उनका संग करना आवश्यक है, संग करना जरूरी है। कहा तो ये गया है कि शिष्य को चाहिए कि वो गुरु के पास रहकर 12 वर्ष तक उनकी सेवा करे। 12 वर्ष। अब मान लो कलकाल का समय है, इतना सब कुछ नहीं है, तो भी अपना कुछ विशेष सत्संग गुरु का प्राप्त करे, सेवा करे, इससे शिष्य का कल्याण होता है। कान फुकवा के आप चले, तमाम इसी प्रकार के बहुत से लोग ऐसे ही हैं, कान फुकवा लेते हैं, कपड़ा रंग के पहन लिए, डाला बाल रखा लिया, गुरु के पास जाते नहीं, क्यों? वहां सेवा करनी पड़ेगी। आप में ये सब डरते हैं और स्वयं गुरु बनकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु की सेवा करो और गुरु से वो चीजें प्राप्त करो जो शिष्य की होती जी। तब निकलो तुम। जब तक गुरु का शरीर है तब तक आपको शिष्य बनाने का अधिकार नहीं। महाराज जी, गुरु क्या सिर्फ कोई संत ही बन सकता है, या कोई ब्राह्मण बन सकता है, या फिर कोई भागवताचार्य को भी गुरु बना सकते हैं? देखो, ये बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न आपके हैं, किंतु हम बोलेंगे तो तमाम नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं महाराज जी, आपकी वाणी निकल रही है महाराज जी, आपसे सीखा है। हमारा तो सीधा प्रसंग है, हम तो नहीं, सीधा ही बोलो महाराज जी, उसमें कोई वो नहीं है छुपा। हाँ, प्रसंग में हम कोई लुका छुपी नहीं करते। बिल्कुल महाराज। क्या बोले आप? हम ये पूछ रहे हैं, गुरु किसी ब्राह्मण को बना सकते हैं या किसी संत को बना सकते हैं, या जो भागवताचार्य हैं आजकल के उनको भी बना सकते हैं? किसको गुरु बना सकते हैं या सबको बना सकते हैं? देखो, जिनके पास कर्म कांड रूपी विषय हैं, जो कर्म के आधार पर अपने को तारना चाहते हैं, वो ब्राह्मण को गुरु बना सकते हैं। अच्छा। और जो लोग विद्या प्रेमी हैं, पांडित्य प्रेमी हैं जी, जिन्हें भागवत आदि ग्रंथों के प्रवचन आदि के द्वारा जीविकाओपार्जन करना है जी, ये लोग व्यास को भी गुरु बना सकते हैं। हाँ। और जो लोग आवागमन के चक्कर पर रहित होना चाहिए, उन्हें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है। और जो लोग अपने कर्मों को सुधारने के लिए गुरु बनाना चाहते हैं, तो कोई साधारण गुरु संत है, संत ही होना चाहिए, उनसे भी वो राम राम सुन सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, और उस मंत्र जाप की बदौलत जी अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कम से कम पशु योनि आदि में जाने से उनकी बचत फिर भी हो जाएगी, और पुनः जन्म पृथ्वी पर मनुष्य का ही फिर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये है। और बाकी देखिए, जैसे आपने बताया पंडित और व्यास जी, भैया जो माया को नहीं त्याग सका, स्वयं वो तुम्हें क्या इससे उबार सके? बताइए, आप सच बात बोलिए। नहीं नहीं, अरे व्यास जी हैं, व्यास गद्दी पर बैठ के इतना उपदेश करते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, काम से बचना चाहिए। क्या ये लोग बचे हैं? बचते हैं कहीं? व्यास जी घर में पहुंचे, कुछ शिष्य उनके चले गए साथ साथ की, चलो भाई तो बहुत सुंदर, ये तो बता रहे हैं कभी क्रोध नहीं करना चाहिए काम को। घर में गए, लड़कवा ने बताया अंदर से कि मुकदमा हम हार गए, वो वाला, और एकदम बेटीफ हो गए। कैसे हार गए? क्या कर लिया? क्या वकील साहब ने किया? इतना गर्म तो बेचारे शिष्य देख के वो चक्के, तो यही है, बता रहे थे कि क्रोध न करो। तो ये देखो, ऐसी दफा ये भगवान की है माया, है ना, जिसको जो इसको करना कोई साधारण खेल नहीं है, ये बहुत कठिन माया। हाँ, वो उपदेश कर रहे हैं हमारी समाज को सुधारने के लिए, जनता को सुधारने के लिए,
किंतु अब क्या स्वयं वो कंट्रोल कर पाए हैं? स्वयं कंट्रोल कैसे कर लेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद पर अहंकार, ये कोई साधारण नहीं, माया के सेनापति हैं। इनको सभी लोग नहीं कर सकते। बहुत कठिन बातें हैं। पे हाँ ठीक है, अब व्याप लोग जानते हैं उसको, तो कम से कम उस पर अमल करते हैं, पब्लिक को, समाज को बताते हैं। समाज में भी जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वो भी उनकी बात पर अमल करी तो समाज सुधरता है। इनके द्वारा समाज का बड़ा भला होता है। अब ये लोग ना हो, व्यास होगा तो समाज तुम्हारा कैसे सुधरेगा? क्योंकि अब हम लोग तो घुस गए भूल धरा में है। हम लोग तो कहीं जाते नहीं समाज में, न समाज को कोई विशेष उद्देश्य, हमारे पास समाज क्या करेगा? ये व्याप लोग ही है जो समाज को व्यवस्थित करते हैं। समाज इन्हीं के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। संत के पास तो उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो निवृत्त होना चाहते हो संसार से। अच्छा, कोई भी हो, संत के पास कोई जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना कर्म कर लेगा उसका उतना फायदा हो। बिल्कुल महाराज जी। ये अरे भाई, जितनी दुकानदारी आप कर लेंगे उतनी आपको लाभ। इसी प्रकार से है। तो संत जनों के पास, जो संत स्वयं माया से निवृत्त हुए, इसी को कहते हैं जो जला हुआ दीपक है वही बुझे हुए दीपक को जलाने में समर्थ है। अब स्वयं बुझा पड़ा है, बुझा दीपक लगाए हो, कैसे जला दे? नहीं जला पाए। तो इसी प्रकार से होता है भाई कि संत जन निवृत्त पुरुष होते हैं, संसार से निवृत्त होते हैं लोग, और इनकी शरण में जाने से ये शिष्य को भी निवृत्त कर लेते हैं। और जब निवृत्त हो जाता है तो पुनः संसार में जन्म नहीं होता। जाने कितने ऋषि मुनि जितने में लिखे हैं तुम्हारे भागवतों में, पुराणों में, ये क्या फिर लौट के आए? कहीं नहीं कोई दिखाई देता है। मार्कंडेय हुए, भरद्वाज हुए, या कोई दोबारा कहीं आया पृथ्वी पर? कहीं कोई लौट के नहीं आता। ये सब के सब संत मुक्त हो जाते हैं, अमर लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। वो लोग फिर लौट कर धराधाम पे नहीं आते। जी महाराज जी, ये जो माया है, ये माया खराब है कि अच्छी है? आपका मन क्या कहता है महाराज जी? अरे माया ये काय को खराब है? माया काय को खराब? तो सब बोलते हैं ना भाई, माया में फंस गया तो खराब रही माया। अरे भगवान की माया किसी को खराब नहीं है। शीत जल पावक गगन समीरा, ये भगवान की माया है। ये किसको दुख देती? पृथ्वी न हो खड़े कहाँ होगे, हवा न चले हम जिएंगे कैसे, पानी न हो हम कैसे जिएंगे? फिर लोग बोलते हैं माया में फंस गया। अरे माया खराब है। माया माने कपट, जाल, ये माया है। भगवान की माया किसी को कोई दुख देने वाली नहीं होती। मनुष्य की अपनी बनाई माया, उसी में वो फंस जाता है। बस एक वो थी मकड़ी जी, उसने जाल लगा रखा था, और एक मक्खी फंस गई। बड़ी जोर के गिला के मकड़ी हंसी। मक्खी ने कहा, क्यों हंसी मौसी? अरे कि हंसी इस वजह से कि तेरे फंसाने के लिए मैं बहुत दिनों से जाल लगाए हूं, आज तू फंसी। तो मक्खी ने कहा कि ठीक है, मैं तो आज फंसे, अब तुझको अपना ज्ञान नहीं, तुझको जीवन भर हो गया उसी में फंसी मकड़ी। तो देखो, ये है भगवान की माया, किसी को दुख नहीं देती है। भगवान ने सब तुम्हारे लिए बनाया है, वनस्पति, फूल, फल, ये सब मनुष्य के लिए बनाया है। मनुष्य अपनी माया में फंस जाता है, अब उसी में दुखी सुखी होता है। अपनी माया में फंस नहीं फंसता है। हाँ, हमारे पास 1000 रुपया है, अब 10,000 का हमने काम जोड़ दिया, हम 9,000 किसी से उधार तो लाएंगे, उसका ब्याज चलेगा। अब वो हम आमदनी है नहीं, हम दे नहीं पा रहे हैं, तो रात दिन सूख रहे हैं। आप यही सोच रहे जी महाराज जी। शरीर है, शरीर को फुदड़ नहीं रख पाए आप, बिफनों में इसको लगा दिया, अत्याधिक काम से ये पीड़ित हो गया, जर्जर हो गया, खाने पीने को है। अब तो ये दुख तुमने पैदा किया, भगवान ने तुमको दिया नहीं? हमने पैदा किया महाराज जी। है? हमने पैदा किया, यही बात है महाराज जी। एक अंतिम प्रश्न हो है, अंतिम। जैसे हम लोग वृंदावन बरसाना में रहते हैं,
यहाँ पे गौड़ीय संप्रदाय, राधा वल्लभी, रामानंदी संत ज्यादा विराजते हैं। अब मेरी जो आस्था है वो भगवान श्री राम में है, भगवान राधा कृष्ण में है मेरी। मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरी आस्था राधा कृष्ण में है। लेकिन मैं किसी आप जैसे संत के पास गया, मुझे उनकी बातें अच्छी लगी, लेकिन वो रामानंदी संत है, मैंने उनसे दीक्षा भी ले ली। अब उन्होंने मेरे कान में राम मंत्र फूंक दिया, और जबकि मैं उपासक हूँ राधा कृष्ण का। तो अस्थिरता आ गई महाराज जी भक्ति में। तो इसका क्या उपाय है? इससे भी काफी लोग ग्रसित हैं। आपके अनुसार क्या क्या इसका कुछ उपाय है, या क्या करना चाहिए मन को? वो प्रथम तो उन गुरुजनों को ये ध्यान रखकर मंत्र देना चाहिए कि इनकी आस्था किसमें। यद्यपि कोई राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, शिव पार्वती हो, अलग नहीं है ये। अलग कैसे होते हैं? स्वरूप का अंतर है, केवल स्वरूप अंतर होते हैं। तो गुरुजनों को ये समझ के मंत्र देना चाहिए कि इनकी आस्था, भाई ये स्वरूप इसीलिए भगवान ने रचे हैं, बनाए हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे भिन्न मता, अलग अलग मत होते हैं मनुष्य के। तो जिसमें उनकी श्रद्धा हो उन्हीं का मंत्र देना चाहिए। किंतु यदि आपको राम मंत्र मिल गया है तो आप राम रूप में देखिए राधा कृष्ण को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो राम के उपासक है उनको कृष्ण रूप मिल गया है तो वो कृष्ण रूप में भगवान राम को देखे, एक ही बात हो जाएगी, उसमें कोई भेद नहीं। कोई भेद नहीं। राम राम रटो राधा रानी के सामने बैठ कर, तो राधा रानी प्रसन्न है, क्या वो नाराज हो जाएंगे तुम? ऐसा नहीं है। वो भगवान के ही सारे नाम है, किसी भी नाम से आप उनके सामने बैठ के जब करिए तो उसको मंजूर है, भगवान को मंजूर जानते हैं। जैसे देखो इसका भेद ये होता है जी। एक स्टेज पर एक कलाकार आया, उसने हरिश्चंद्र का पाठ किया, मुकुट लगा, अब जनता तो देख रही है। और फिर वो दोबारा आया तो केवट का पाठ किया, नाव चला रहा है, कहार बना हुआ है। और तिवारा आया तो पायल बांध के नृत्य कर रहा है, स्त्री रूप में आ गया। अब सुबह आपस में गांव वाले बैठे हैं, बहस कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें तो हरिश्चंद्र का पाठ ज्यादा बढ़िया लगा, कोई कहता हमें केवट का अच्छा लगा, कोई कहता नहीं वो नर्तकी जो थी उसका बहुत। और जिसने ये पाठ किया था वो वहीं पास में बैठा है। अब बताइए उसको कोई बुरा लगे? वाह महाराज, मुस्कुरा रहा है बैठे बैठे। वाह महाराज, बिल्कुल है ना कि देखो ये तीनों रूप मेरे ही हैं, और ये बेचारे भेड़े पड़े खामखा में। और वो मैं ही था, मैं ही हरिश्चंद्र था, मैं ही केवट था, मैं ही नर्तकी। आज प्रकार से भगवान का भी हिसाब है। आप लोग आपस में मतभेद करेंगे, लड़ते भिड़ते, तो भगवान हंसते हैं कि बेचारे अज्ञान है, कहा जा नहीं। तो इसमें कोई भेद नहीं है। कृष्ण के सामने बैठ के राम राम जपिए, राम के सामने बैठ के कृष्ण कृष्ण जपिए, सुसु जपिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना। अब ये जो लोग कहते हैं वो कम जानकार है, वो ठीक नहीं जानते। हाँ, भगवान को कोई पूरा नहीं है, किसी भी नाम से उनको पुकारिए, किसी भी नाम से जपिए, भगवान प्रसन्न है। ठीक है महाराज जी, आपका काफी समय ले लिया मैंने, आज बहुत समय ले लिया आपको मैंने। तो अरे कुछ समय में नहीं, ठीक है। अब इससे कल्याण होता है समाज का। नहीं महाराज जी, आप आज आपने बहुत रहस्य खोल दिए जो माइंड में घूमते रहते हैं अक्सर, तो वो बिल्कुल सरल रूप में समझा दिए महाराज जी आपने, बिल्कुल सरल रूप में। हाँ, चेष्टा तो यही की हमने, बदल तैयार। ठीक है महाराज जी, तो आप सभी भक्तों को भी राधे राधे।